अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू बुलस्तान एजुकेशन चैनल। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली हमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, ये दुआ हमेशा मैं वीडियो शुरू करने से पहले पढ़ती हूँ क्योंकि इस दुआ से इंसान का दिल और दिमाग खुल जाता है। जो समझाने वाला है उसकी बातों में असर आ जाता है और जो समझने वाला है उसके दिमाग में इतनी ही ताकत या इतनी ही समात आ जाती है कि वो बात को समझ पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, इस वजह से जो मेरे पास एक दो वीडियो स्टॉक में थे, जो मेरे पास सेविंग में थे, वो भी शेयर नहीं कर सकी क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरी बात ये है कि हम कलात गए हुए थे और वहाँ पे मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उसकी वजह से भी मैं वीडियो शेयर नहीं कर सकी। क्योंकि कलात से आने के बाद भी मैं वीडियो इसलिए शेयर नहीं कर सकी कि सख्त तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1 और उसके जितने भी पार्ट्स थे वो सारा इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या सीखेंगे, क्या करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जब भी ये ट्राइंगल बना होता है तो ये ट्राइंगल लिखने की जगह ये शेप बना के इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में इजी कर देते हैं। तो ट्राइंगल क्या है, एक्स वाई जेड वेयर। अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, एपोटेन्यूज दिया गया है 6 सेंटीमीटर और वन साइड ऑफ ट्राइंगल जो कि गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि मिस प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन आपके बुक में इस तरह से लिखा गया है कि 6 सेंटीमीटर है, लेकिन किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो एपोटेन्यूज है या एपोटेन्यूज है वो बाकी दो साइड्स, चाहे वो बेस हो चाहे आपके पास परपेंडिकुलर हो, उसके इक्वल नहीं होता, उनमें फ़र्क होता है। एपोटेन्यूज का बाकी दो साइड्स का जो लेंथ है उनसे लेंथ डिफरेंट होता है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है वो अलग बात है, लेकिन फ़र्क है। एपोटेन्यूज अगर 6 सेंटीमीटर का है तो दूसरा जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर का नहीं होगा, चाहे वो बेस है चाहे वो परपेंडिकुलर है। तो इस मिस प्रिंट को हमें ठीक करना है, इसलिए यहाँ पे आपने अपने बुक में 4 सेंटीमीटर लिख लेना है। आप 4 सेंटीमीटर लिखेंगे तो आपका जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मिस प्रिंट है इसलिए आप 4 लिख ले, बेहतर होगा। 2 बहुत छोटा हो जाएगा और 5 एक इवन नंबर नहीं है तो फिर आपके लिए मेजरमेंट्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 4 इजी है आपके लिए। तो चलिए पहले इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी वो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो वन साइड गिवन है उसका एक सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना है। 4 सेंटीमीटर हमारे पास वन साइड था और 6 सेंटीमीटर हमारे पास हाइपोटेन्यूज था। तो हमने हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है, वन साइड हमेशा हम बेस को कंसीडर करेंगे। कोई भी वन साइड उन्होंने नाम नहीं दिया इसलिए हम बेस बनाएंगे और इस सेगमेंट को हम नाम देंगे ए सी। ये जो ए सी है ये सिर्फ इसलिए नाम, मैं हमेशा कहती हूँ कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, हम देते हैं ताकि जब हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सके तो हम बता सके कि किस पॉइंट को, पॉइंट ए पॉइंट सी को किससे जोड़ दिया, किससे हमने कौन सा एंगल बनाया, क्या किया, तो वो लिखते वक्त हमें हेल्प आउट करेगा। अब सी को सेंटर लेकर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। जो पिछले जितने भी क्वेश्चंस में हम करते जा रहे थे बिल्कुल वही सेम तरीका है। सी पे सेंटर लेकर आपने कंपास को सी पे रख के इस तरह से आप सर्कल ड्रॉ करना है। फिर इसका जो, अच्छा इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्केल रखूँगी क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आप सेंटर ले लेते हैं तो फिर मसला आपका जो 90 डिग्री है वो सही नहीं आता। तो यहाँ पे सेंटर लेकर हमने एक आर्क बनाना है। सेम इसी तरह से इस पॉइंट पे सेंटर लेकर एक आर्क बनाना है।
ये दोनों बन गए। अब जहाँ पे आर्क हमने बनाया है उसी को सेंटर लेकर अगेन एक आर्क बनाना है और दूसरे वाले को इसी के ऊपर एक क्रॉसिंग आर्क बना दिया हमने। अब यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसको हम CP का नाम देंगे। अब आपने क्या करना है, इसको तो हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया, बेस है 1 साइड था। अब जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है 6 सेंटीमीटर, उसी के लेंथ पर आपने अपने कंपास को खोल देना है। ये खोल दिया हमने। अब A को सेंटर लेकर जो हमारे पास लाइन CP है वहां पे हमने एक आर्क ड्रॉ करना है। UA को सेंटर लेकर यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर देना है इस तरह से। और जहाँ पे ये आर्क हमने ड्रॉ किया है, एक जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको पॉइंट B का नाम देंगे। और फिर हमें ज्वाइन करना है पॉइंट A को पॉइंट B से, और कुछ इस तरह से हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो बन गया। ये 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो क्या है, ABC। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि हमने कंस्ट्रक्ट किया था उसी तरह से स्टेप्स लिख लिए। सबसे पहले हमने सेगमेंट AC ड्रॉ करना था 4 सेंटीमीटर का, पहला स्टेप तो वो लिख लेना है। ड्रॉ AC, ऊपर जो ये लाइन है ये शो कर रहा है सेगमेंट AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना था, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना था। ठीक है, जो प्रोसेस है ओवरऑल नहीं लिखना कि भाई आपने इस तरह से सर्कल बनाना है, आर्क बनाना है वगैरह, नहीं। बस आपने सिर्फ लिखना है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट C। पॉइंट C पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। प्रोसेस यही है। बस स्टेप के टाइम जब स्टेप लिख रहे होते हैं, स्टेप के टाइम आपने पूरा ये 90 डिग्री किस तरह से बनता है ये नहीं लिखना। बस ये लिखना है कि हमने पॉइंट C पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट C, जिसका मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाए, कंस्ट्रक्ट करें किस पॉइंट पे, पॉइंट C पे। फिर हमारे पास आता है हमने A को सेंटर लेकर आर्क ड्रॉ करना था जो कि 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए था, जिसका रेडियस यानी जिसकी लेंथ। और क्योंकि ये आर्क है इसलिए रेडियस यूज होगी, यहाँ पे रेडियस हम कहेंगे इसको। अब इतना हम ज्योमेट्री पढ़ चुके तो मेरे स्टूडेंट्स को अब समझ आ गया होगा कि रेडियस क्यों कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं, पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा जी, जो कहाँ पे कट करेगा, लाइन CP को कट करेगा पॉइंट B पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। लास्ट में आपने A को B से, ये जो पॉइंट A है इसको पॉइंट B से ज्वाइन करना है, जैसे कि मैंने आपको करके भी दिखाया, और आपके पास ABC रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया। अच्छा, राइट ट्राइंगल है यहाँ। तो ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स है, वो सब इसी तरह से होंगे, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस आपको सिर्फ करके दिखाऊंगी ताकि आपको ये जो स्टेप्स है या फिर कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो। तो चलिए करते हैं। अच्छा, तो प्यारे दोस्तों ये जो पार्ट 2 है ये भी बिल्कुल इसी तरह से कंस्ट्रक्ट हो गया, आपने देख लिए। स्टेप्स भी बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पे जो लेंथ है हमारे पास
जो ये सेगमेंट ए सी है इसका 4.5 है और जो रेडियस है उसका हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। पार्ट 3 बिल्कुल उसी सेम तरीके से सेम प्रोसेस से कंस्ट्रक्ट होगा, करके भी दिखा दिया है, स्टेप्स भी। तो लाजमन सी बात है जब सेम प्रोसेस से होगा कंस्ट्रक्ट तो स्टेप्स भी सेम होंगे जैसे कि आपको दिख रहा है। बस सिर्फ मेजरमेंट्स जो हमें क्वेश्चन में डिफरेंट गिवन है तो यहाँ पे भी डिफरेंट ही होंगे। जो रेडियस है वो हाइपोटेनस बनाता है, तो हाइपोटेनस का जो लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, हमने 10 सेंटीमीटर लिया। और जो हमें वन साइड गिवन है तो हमने बेस के तौर पर जो सेगमेंट ए सी क्रिएट किया था 6 सेंटीमीटर का, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। अच्छा, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है और 8.2 का हमारे पास सिर्फ एक और क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 2, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि प्यारे दोस्तों, ये वीडियोस मैं बना रही हूँ तमाम बलूचिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आज आप देख रहे हैं, कल को आप क्लास 9th में चले जाते हैं तो आने वाले बच्चे जो क्लास 8th में आते हैं तो उनके लिए भी है। अगर आपके एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो क्रिएशन छोड़ दूं क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हो गए। आने वाले कल में मुस्तकबिल में जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस मैं बना रही हूँ। ये हमेशा के लिए यहाँ पे महफूज रहेंगे और हमेशा लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो मेरा मकसद जो है वो सबका हेल्प करना है, तो आप लोग प्लीज़ इस बात को माइंड ना करें। और मेरे को कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने वीडियो शेयर किया था अभी, तो आज मंडे था 24 ऑफ जनवरी था, तो बच्चों का जो समर जोन है वहाँ पे मैथ्स का एग्ज़ाम आज था, मैथ का पेपर था। तो कुछ बच्चों ने कहा, कुछ ने तो मतलब खैर जो भी कहा, लेकिन एक स्टूडेंट ने बिल्कुल बहुत ही गलत ज़ुबान और बहुत ही गलत अंदाज यूज़ किया था, बल्कि यूँ कहूँ कि गाली दी थी। अब मुझे समझ नहीं आता कि हमारे जो अखलाकियात है वो कहाँ झले जाते हैं। अगर कोई इंसान आपके लिए मदद कर रहा है, आपको नहीं आइडिया कि मेरे लिए ये वीडियोस क्रिएट करना, इनको एडिट करना और इनको शेयर करना कितना मुश्किल है, और मैं अपने तमाम दिन के मसरूफियात से टाइम निकाल के कैसे मैं इनके लिए प्रिपरेशन करके शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम गाली ना दिया करें। मुझे बहुत इस बात का दुख है कि मैं इस कौम के लिए कोशिश कर रही हूँ और वही कौम मुझे गाली दे रहा है। तो ज़िंदगी में और भी बहुत से परेशानियाँ हैं, तो इतना कहूँगी कि आप जब भी कुछ बोलते हैं तो उससे पहले एक दफ़ा सोच लिया करें कि सामने वाले इंसान के दिल पर क्या गुजरेगा, क्योंकि आपको आइडिया नहीं कि सामने वाला इंसान किस ख्वाहिश से, किस जज्बे से आपके लिए इतनी मेहनत और मोहब्बत से कुछ कर रहा या रही है। तो दूसरों के मोहब्बतों का ये सिला ना दें कि वो आपके लिए कुछ अच्छा करे और आप उनको गालियाँ दें।
खैर, जो बाकी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया, काफ़ी अच्छी बातें कही है, अच्छे कमेंट्स किया, उनके मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूँगी। मेरे लिए बहुत दुआ करें, मुझे मेरे हेल्थ का बहुत मसला हो रहा है, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहतयाब करे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।